हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पिछली वीडियो में मैंने उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। उसी से संबंधित आगे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, उसमें हम आज उपयोगिता का अर्थ यानी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज हम जो सिलेबस रहेगा हमारा वो उपयोगिता के बारे में रहेगा। उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जिससे किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्ट होती है। यानी जो मानवीय आवश्यकताएं होती है हमारी, वह संतुष्ट हो गई तो वही उपयोगिता कहलाती है। इसको हम शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आवश्यकता पूर्ति की शक्ति ही उपयोगिता कहलाती है। इसकी डिफिनेशन यानी कि परिभाषाएं कम से कम 2 तो होनी चाहिए। इसमें मैंने मिनिमम 2 लिखवा रखी हैं। प्रोफेसर बाग के शब्दों में, अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। दूसरा है प्रोफेसर थॉमस के अनुसार, उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो मानवीय इच्छा को संतुष्ट करने के लिए निहित होती है। इसी प्रकार से उपयोगिता का स्वभाव या विशेषताएं या लक्षण, तीनों का अर्थ एक ही होता है, चाहे लक्षण कह लो, चाहे विशेषताएं कह लो, चाहे आप स्वभाव कह लो। लेकिन इसमें छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे वहां आ जाए उपयोगिता किसे कहते हैं, तो आप ये लिख देंगे उपयोगिता की परिभाषा बताइए, तो किसी भी एक परिभाषा को आप उठाकर उसमें लिख सकते हैं। उपयोगिता के क्या लक्षण हैं, तो आप केवल पॉइंट्स दे देंगे, चल जाएगा। लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपको किस तरीके से लिखना है, ये जो है इस वीडियो में बताया गया है। यदि स्टूडेंट्स अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। आगे देखते हैं, ये दूसरा पॉइंट है, आवश्यकता पूर्ति की शक्ति। संतुष्टि के 2 अर्थ होते हैं। जो वस्तुएं हमें संतुष्ट करती हैं या उपयोगिता संतुष्ट करने के, यहाँ पर आवश्यकता को संतुष्ट करने के 2 अर्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनुमानित संतुष्टि और दूसरा होता है वास्तविक संतुष्टि। वास्तविक संतुष्टि में क्या होता है, वस्तुओं का, कोई भी वस्तु जब हम उपभोग कर लेते हैं तो संतुष्टि होती है। देखिए, किसी वस्तु का उपभोग कर लेने के बाद प्राप्त संतुष्टि, जैसे रोटी है, रोटी हमने खा ली, हमारा पेट भर गया तो हम संतुष्ट हो गए। लेकिन अनुमानित संतुष्टि में क्या होता है, किसी वस्तु की संतुष्ट प्राप्त करने की क्षमता खुद में होती है। जैसे अगर आपको साइकिल चाहिए और साइकिल आपको प्राप्त हो गई तो आपकी संतुष्टि पूरी हो गई, आपने साइकिल को खाया नहीं, वो साइकिल एक ऐसी वस्तु थी जिसने आपको संतुष्ट कर दिया। ऐसी उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। उपयोगिता लाभदायक व हानिकारक दोनों प्रकार की वस्तुओं से होती है। जो उपयोगिता है हमारे जीवन में वो 2 प्रकार की होती हैं। वो लाभदायक वाली वस्तुओं से भी होती है और हानिकारक वस्तुएं भी होती हैं। जैसे दूध, घी, मक्खन, गेहूं, ये सब लाभदायक वस्तुएं हैं। इनको हम खाकर अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। उपयोगिता, जो हमारी उपयोगिता है, जब हमें भूख लगेगी तो हमें खाना चाहिए, तो हम इन चीजों को खाकर लाभदायक वस्तुओं को लेकर हम अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा नहीं होता। कुछ लोग हानिकारक वस्तुएं का सेवन करते हैं, जैसे शराब, सिगरेट, अफीम, गांजा। इनसे उनकी संतुष्टि होती है जब उन्हें उसकी तड़प लगती है और वह उन चीजों का उपयोग कर लेते हैं, तब उनकी संतुष्टि होती है। इसलिए दोनों प्रकार की वस्तुएं व्यक्ति को संतुष्ट करती हैं, परंतु दोनों वस्तुएं चाहे हानिकारक हो या लाभदायक हो, वे दोनों ही वस्तुएं व्यक्ति को संतुष्ट करती हैं। 4 पॉइंट है, उपयोगिता वस्तु ना होकर आत्मगत होती है। उपयोगिता वस्तु का आंतरिक गुण नहीं है। उपयोगिता वस्तु का आंतरिक गुण नहीं है, ये व्यक्ति की जो इच्छा होती है, जो तीव्र इच्छा होती है हमारे अंदर। जैसे भूख लगी है और यदि हम रोटी को देख लें तो हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, अर्थात उस समय की इच्छा क्या है, रोटी, यानी कि इच्छा की तीव्रता। अच्छा, रुचि, रुचि का मतलब है हमें क्या चीज अच्छी लगती है। आदत, हमारी आदत में क्या चीजें हैं, फैशन,
किस तरीके का फैशन है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि जैसी परिस्थितियां होंगी। अगर आप खाए पिए होंगे तो आपको अच्छे कपड़े चाहिए, यदि आप भूखे होंगे तो आपको रोटी चाहिए, यदि आप फैशन में भी हैं और आपकी तृप्ति भी हो गई है, आत्म तृप्ति भी हो गई है, तो आपकी रुचि क्या है, फिर आप अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, फिर आदत, आपकी आदत में जो इच्छा होंगी, जो फैशन होंगे, उन चीजों को देखेंगे। पॉइंट 5, उपयोगिता सापेक्षिक होती है। सापेक्षित होती है यानी ये एक व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता समय परिस्थितियों के साथ साथ भिन्न भिन्न होती है। देखिए, एक व्यक्ति को जो परिस्थितियां होती हैं, जिस परिस्थिति में आदमी रहता है, उस परिस्थिति के अनुसार उसकी जरूरतें होती हैं, उसकी उपयोगिता होती है। अब किसी व्यक्ति को ठंड के समय कंबल चाहिए, लेकिन गर्मी के समय कंबल थोड़ी चाहिए होगा, तो गर्मी के समय उसे जैसे आइसक्रीम है या फिर ठंडी चीजें उसे आवश्यकता होगी। तो इस या अलग अलग परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति की उपयोगिता अलग अलग होती है। यहाँ पर ये इसकी उपयोगिता का पूरा हमने विस्तार पूर्वक समझाया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।